सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन 27 जनवरी शिफ्ट 1 फिज़िक्स में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि क्या दे रहा है, फिर मैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो बताऊँगा। A wire of length 10 centimeter and radius is connected across the right gap of meter bridge। ये है वायर, इसका रेजिस्टेंस 4.5, इसका रेडियस √7 × 10⁻⁻⁴ मीटर है। लेंथ हमें दिया हुआ है 4.5, वो हम लेफ्ट गैप में कनेक्टेड है और इसकी बैलेंस लेंथ है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। रेसिस्टिविटी ऑफ वायर दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आर पूछा है हमसे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये पता होता है कि किसी भी मीटर ब्रिज में जब इस तरह से रेसिस्टेंस बॉक्स लगाए होते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो ये होता है R/40 इज इक्वल टू 4.5/60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करता है। तो R की वैल्यू अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 40/60 इंटू 4.5, जिसकी वैल्यू होगी 3 ओहम। अब हमें R की वैल्यू पता चल गई है, और रेसिस्टिविटी पूछा है। इस वायर का हमें लेंथ और रेडियस दिया हुआ है। हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो L/A होता है। रो की वैल्यू हमें निकालना है, तो अगर मैं इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, RA/L इज इक्वल टू रो, वेयर रो इज द रेसिस्टिविटी। तो R की वैल्यू 3 है, A हमारे पास पाई इंटू 7 × 10⁻⁸ हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू रो। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास रो इज इक्वल टू 65.97 इंटू 10⁻⁻7 ओहम आएगा, ओहम मीटर। तो आर की वैल्यू, तो यहाँ पर जो आर जो है वैल्यू, वो हमारे पास आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 66। ये मेरा आंसर होना चाहिए। An electric charge is placed at the origin of XY coordinate system. 2 point charges P and Q, 2 points P and Q are situated at this and this point. Potential difference between the point P and Q will be। तो पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कैसा है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ पहले मैं। 2 पॉइंट्स जो है मेरे पास, एक तो यहाँ पर एक पॉइंट P है which is √3, √3 given to us। और सेकेंड पॉइंट Q है that is √6, 0। चार्ज जो है वो प्रेजेंट है हमारा सेंटर पर, विच कैन बी, जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q पूछा है, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट P क्या होगा, Vp विल बी इक्वल टू, ये मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ है ना, potential due to charge q at point P will be equal to kq by r। So this distance will be this OP distance. Suppose this is O, kq by OP. This will be potential at P, and potential at Q will be equal to kq divided by OQ। और जो OP डिस्टेंस, इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा
k इंटू 10⁻⁻6 वैल्यू डाल देते हैं 9 इंटू 10⁻6 divided by OP distance is √3 plus 3 √6. So 9 into 10⁻3 by √6. And similarly 9 into 10⁻9 into 10⁻⁻6 divided by √6, यानी कि 9 into 10⁻3 डिवाइड बाई √6. अब देखो दोनों पे अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो Vp माइनस VQ जो है वो इक्वल है, तो ये 0 हो जाएगा. तो द आंसर विल बी 2. क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. तो आपके पास जो बॉडी है वो ऐसे है एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मास भी हमें दिया हुआ है विच इज 1000 kg. ये मूव कर रही है 6 मीटर पर सेकेंड से. अब 200 kg एक्स्ट्रा मास से एडेड, द फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो अभी जो फाइनल सिचुएशन है उसमें इसके पास जो वेलोसिटी हो जाती है वो हमें निकालना है, पर जो टोटल मास है वो बन गया है 1200 kg. तो वेलोसिटी कितनी होगी वो पूछ रहे हैं लोग. तो इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पर एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लगाएंगे क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल मास नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो इसका मतलब इनिशियल मास इनटू v इनिशियल विल बी इक्वल टू फाइनल मास इनटू v फाइनल होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या होगा 1000 kg इंटू 6 मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू 1200 kg इंटू v फाइनल जो हमें पता करना है. तो 1000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1200 विल बी योर v फाइनल. तो हमारा जो आंसर होना चाहिए 5 होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड जो फोर्थ है. ये क्वेश्चन जेई मेन के हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आए थे, इसलिए बहुत इजीली स्कोर कर सकते थे आप जेई मेन में. पोजीशन ऑफ पार्टिकल, position of an ant s is in meter moving in yz plane is given by this 2t square j cap plus 5k cap t सेकेंड में है. the magnitude and direction of velocity of the ant at t is equal to 1 सेकेंड. यानी कि इसने डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा. डिस्प्लेसमेंट जो हमें दिया हुआ है इसने वो है 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप, और जो वेलोसिटी होता है वो होता है डी डिस्प्लेसमेंट बाई डी टी, डी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ये होगा डी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप. तो इट विल बी 4t जे कैप प्लस 0k कैप. ये है वेलोसिटी वेक्टर. अब आपसे क्या पूछा गया है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. t इज इक्वल टू 1 सेकेंड जो वैल्यू होगी 4 इंटू 1 जे कैप, यानी कि वेलोसिटी होगी हमारी 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड. 4 मीटर पर सेकेंड इन द y direction. A proton is moving with constant velocity passes through a region of space
ये यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर आप प्रोटॉन दिया हुआ है पहले तो। प्रोटॉन मतलब जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये। एक रीजन से पास हो रहा है without any change in its velocity. E and B represents the electric and magnetic field respectively. The region of space may have. अच्छा, हमें पता करना है किस किस केसेस में वो अनडिफ्लेक्टेड विदाउट चेंज इन वेलोसिटी मूव करेगा। किस किस केसेस में, अब देखते हैं, सारे केसेस डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस है ई, नहीं पहले तो ये बता देता हूँ मैं आपको। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए चार्ज क्यू इज ई इंटू क्यू एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए चार्ज क्यू इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है ये, यानी कि दिस इज एक्चुअली बी क्यू वी साइन थीटा। ये फोर्स होती है, तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। तो ये और एक ये। अब यहाँ क्या है, पहला वाला केस देखते हैं। जब ई जीरो है बी जीरो है तो उसके केस में दोनों ही जीरो हो जाएंगे, तो डिफ्लेक्टेड अनडिफ्लेक्टेड पास हो गई। तो इसका केस में ये वाला केस तो बनता है, तो मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी उस केस में। दूसरा केस देखते हैं, ई जीरो है, फोर्स नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। बी नॉट जीरो है तो उस केस में फोर्स होगी, पर अगर मान लेते हैं इस केस में, मान लेते हैं कि वेलोसिटी पैरेलल है बी वेक्टर के, तो उस केस में क्या होगा, साइन थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो है यानी कि थीटा इज 0 डिग्री, यानी कि बी क्यू भी साइन थीटा जीरो हो जाएगा। साइन जीरो इज जीरो, तो फोर्स विल बी जीरो। इन दिस केस ऑल्सो पॉसिबल है अगर v पैरेलल टू बी वेक्टर है। ई नॉट जीरो है तो फोर्स रहेगी ही ई क्यू, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो सकता। चौथे वाले केस में ई नॉट जीरो, ई नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये भी हो सकता है। क्यों? इफ ई क्यू इज इक्वल टू बी क्यू वी है एंड हियर v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर बी वेक्टर, तो उसी केस में पॉसिबल है ना। तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर होना चाहिए वो ए बी और डी होना चाहिए। दिस इज द थर्ड आंसर इज करेक्ट।